हेलो ऑल, वेलकम टू टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म। दिस इज प्रियंका, योर कॉमर्स एजुकेटर। और अभी बात चल रही है कि यूपी एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आने वाली, तो ये वैकेंसी कब तक आएगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है क्या। तो ये एक सवाल जो है ये काफी ज्यादा मुझे देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स का। तो मैं जरा आपको बता दूं, सबसे पहले अगर मैं बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग पे, तो देखिएगा इसका जो पेपर का जो पैटर्न है ना, इसका जो पेपर का पैटर्न है, इसमें आपका जीएस भी आएगा 30 मार्क्स का और 120 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आएगा। टोटल 150 मार्क्स का जो होगा ये आपका पेपर होगा। और ये पेपर जो होता है ये 2 आवर्स का होता है। जैसे कि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि यूपी एलटी ग्रेड क्या है, तो जैसा यूपी टीजीटी होता है ना, यूपी टीजीटी यानी कि आप जैसा यूपी टीजीटी होता है उसी में आपका यूपी, उसी लेवल का आपका यूपी एलटी ग्रेड भी होता है। ठीक है, थोड़ा सा लेवल अप होता है उससे। यहाँ पर इसको क्वालिफाई करने के बाद आप 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। तो यूपी टीजीटी में हमारा जनरल पेपर नहीं होता है, लेकिन इसमें जनरल पेपर भी आपको पढ़ना पड़ता है। 150 मार्क्स का पेपर होता है। अगर बात करेंगे टोटल मार्क्स हो गए 150। क्वेश्चन कैसा होता है, तो ये एमसीक्यू, लेकिन इस बार बात हो रहा है कि मेंस भी होगा। जब मेंस होगा तो डिस्क्रिप्टिव होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एमसीक्यू है टिल नाउ, अभी तक जो है एज पर द 2018 नोटिफिकेशन वहां पर एमसीक्यू पेपर हुआ था, लेकिन अब मीटिंग चल रही है कि मेंस भी ऐड होगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव भी होगा, जैसे कि आपका एचपीएससी पीजीटी में होता है मेंस। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, यस नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका करेक्ट होगा, है ना, अगर आपका करेक्ट होगा तो आपको कितना मिलेगा, आपको 1 मार्क्स मिलेगा। और अगर आपका रॉन्ग होगा तो 0.33 जो मार्क्स होगा, ठीक है, 0.33 मार्क्स जो होगा वो आपका डिडक्ट किया जाएगा हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। मतलब कि नेगेटिव मार्किंग है। और जब किसी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है तो उस एग्जाम को अटेम्प्ट करने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है, माइंडसेट बिल्कुल अलग हो जाता है, वे ऑफ थिंकिंग को आपको बिल्कुल अलग लेवल पर सेट करना पड़ता है। पेपर आपका कितना होगा, 2 घंटे का ही आपका पेपर होगा। तो नेगेटिव मार्किंग है, क्लियर, समझ में आ गया। अब दूसरा बात हो रहा है कि मैम ये वैकेंसी कब तक आएगी, है ना। यहाँ पर आपका अगर आपके पास बीएड है और अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और आपका एज है जो 21 से 40 साल के बीच में है, अगर आपका एज, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अब बात ये हो रही है, अब बात ये हो रही है, ठीक है, कहाँ गया हमारा, हाँ, अब बात ये हो रही है कि मैम 9043 तो पद जो है वो आपके आने वाले हैं, लेकिन ये पद आएंगे कब तक। तो जब ये आएगा, विभाग ने बोल दिया है कि हम लोग एलटी ग्रेड प्रवक्ता पर हायरिंग करेंगे, लेकिन ये कब आएगा, जब आपका यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी एग्जाम है मई में टीजीटी वाला 10 दिन के 20 दिन के बाद, और उसके बाद पीजीटी वाला है एग्जाम जून में, जिसका जो प्रीपोन्ड हो गया है 18-19 जून को हो जाएगा, 19-20 जून को। तो अब जैसे ये एग्जाम्स हो जाएंगे ना, तो उसके बाद इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा कि इसके बारे में गवर्नमेंट आगे कैसे क्या विचार कर रहा है। यूपी में भी इलेक्शन आने वाले समय में, तो गवर्नमेंट इसको भी लेके बड़ा फास्ट मोड में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब फॉर्म आएगा उस समय तैयारी शुरू करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि यूपी टीजीटी का एग्जाम जो है वो 2022 में आ चुका था, और आज 2025 में जब एग्जाम हो रहा है तो बच्चे ये बोल रहे हैं कि मैम सिलेबस क्या है, मैम ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, मैम ये पढ़े कि नहीं पढ़े, जबकि 20 दिन के बाद एग्जाम है। तो ये चीज को बिल्कुल आप क्लियर रखो कि यूपी का इतना वास्ट सिलेबस है, इतना वास्ट सिलेबस है कि 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता है। एटलीस्ट ईमानदारी से अगर आप 1 साल का समय देते हैं खुद को, तब जाकर आपको यूपी का सिलेबस जो होगा वो कवर हो पाएगा। अगर आप फ्रेशर है, हाँ, अगर आप ऑलरेडी 2-3 बार एग्जाम दे चुके हैं तो बहुत कुछ क्लियर होगा, लेकिन अगर फ्रेशर है तो आपको 1 साल का समय चाहिए, और उसके लिए आप जो है महापैक ले सकते हैं। एलटी ग्रेड का हम लोगों ने कोर्स अभी लॉन्च नहीं किया है, बिल्कुल फ्रेंकली बता रही हूँ, आने वाले समय में लॉन्च करने का प्लान है। तो जैसे ही ये लॉन्च होगा आपका इसमें ये कोर्स एड ऑन हो जाएगा। अभी आपको नहीं दिखेगा, पहले बता दे रही हूँ, लेकिन अभी से आप कोर्स लेकर कम से कम यूपी टीजीटी वाला जो भी क्लासेस है वो सब आप कवर कर सकते हो। और इसकी जो लाइफ टाइम तक वैलिडिटी दी गई है, लाइफ टाइम तक, मतलब ये लाइफ टाइम तक फ्री है। यानी कि यूपी एलटी ग्रेड अगर 25 में आए तो भी ठीक है, सपोज दैट कि मैम 25 में नहीं एग्जाम हो पाया, नोटिफिकेशन आने के बाद भी 26 में एग्जाम हुआ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम तक, आपका 6 महीना 9 महीना 12 महीने वाला झमेला खत्म कि 6 महीने का वहां से कोर्स लिया। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे कि 22 में कहीं से कोर्स लिए, 6 महीने में कोर्स खत्म, एग्जाम तो हुआ नहीं, तो फिर से 25 में आए मेरे पास कि मैम अब कोर्स हमको लेना है, अब आपके पास लेना है। तो वो सब झमेला नहीं होगा।
सिंपल एक बार कोर्स ले लिए, इसमें सारा एग्जाम कवर होगा। यूपी की वैकेंसी आएगी, टीजीटी पीजीटी इसमें ऐड हो जाएगी, एलटी ग्रेड इसमें ऐड हो जाएगा, D3SB आरपीसी सब इसमें ऐड है, सारे एग्जाम्स ऐड है, रिकॉर्डेड लाइव मॉक टेस्ट सब कुछ इसमें ऐड है। और ये लाइफ टाइम तक आपका वैलिड रहेगा, दोबारा कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर कोड पी सिंह क्या करना है, इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो पढ़ाई शुरू कीजिए, और नेगेटिव मार्किंग है तो माइंड में उसी को दिमाग में रखकर आप क्या कीजिएगा कि पढ़ाई कीजिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि मैम कोर्स कैसे लेंगे, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, या फिर आप टेक्स्ट बुक के साइट पे जाके यहाँ पे टीजीटी पीजीटी लिख सकते हो। जैसे आप टीजीटी पीजीटी लिखोगे है ना, तो महापैक आपका ओपन होगा, तो आप महापैक जाके डायरेक्टली देखो यहाँ पर आ गया ना सुपर महापैक, देखो तो ये सुपर महापैक भी जाकर आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा कोड डालने का, तो प्राइसिंग में जाइएगा, यहाँ पे कोड डालने का ऑप्शन आएगा पी सिंह PSINGH, ये कोड आपको क्या करना है कि डालना है। जैसे अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1999। कोड नहीं डालेंगे प्राइस आपको हाई मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ मैसेज कर लेना। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।